हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर इतिहास का टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 60 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपका टारगेट है 60 में मात्र 40 प्रश्न करना है। और अगर आप 40 प्रश्न यहाँ पर कर लेते हैं तो आप इतिहास में कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपकी ठीक ठाक तैयारी है। लेकिन यहाँ पर बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो 40 प्रश्न भी नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करिएगा कि इस टेस्ट में आप लोगों ने कितने नंबर सही किया है ईमानदारी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे सुबह 7 बजे नहीं आते हैं, सुबह 7 बजे आपकी क्लास होती है लेखपाल की, तो लेखपाल ग्रामीण परिवेश की क्लास है, तो उसको भी लिया करिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्तनत कालीन प्रशासन में माप के लिए प्रयुक्त होता था। हमने आपको दिल्ली सल्तनत काल बताया था और दिल्ली सल्तनत काल में याद रखिएगा कि माप के लिए जो प्रयुक्त होता था कौन सा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा आपका डी नंबर, आपके यहाँ पर जब्ती प्रणाली। ठीक है, कौन सी? तो जब्ती प्रणाली होती थी। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे सुभाष चंद्र बोस से पूर्व आज़ाद हिंद फौज का कमांडर कौन था। देखिए, आज़ाद हिंद फौज के कमांडर आपके सुभाष चंद्र बोस भी रहे हैं, लेकिन इनके पहले कौन था? तो जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी नंबर। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थीं, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थीं, इसका उल्लेख मिलता है किस ग्रंथ में मिलता है। चलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, आपका हो जाएगा यथर्वेद में यहाँ पर कैसे मिलता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? चलिए राइट आंसर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए सभी का, जो आपका जेम्स प्रिंसेस। ठीक है, जेम्स प्रिंसेस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में वर्णित नाम चंद्रश्री या चंद्रश्री के रूप में किस राजा की पहचान की गई है। तो यहाँ पर आप पहचान कर सकते हैं आपके विशाख दत्त से कि लगभग किसके पास रहते थे या किसके दरबार में रहते थे। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आपके चंद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। याद रखिए, अंग्रेजों से पहले आपके प्राचीन भारत में भी यहाँ पर कह सकते हैं द्वैध शासन प्रणाली आपकी शुरुआत किया था। और ये किसने किया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, आपके गुप्तों ने किया था। ठीक है, गुप्त ने किया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग करते थे। ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग करते थे। तो जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर, आपकी गाय। ठीक है, गाय का करते थे। ठीक है, विनिमय मतलब क्या होता है, एक कोई सामान लेना है तो वो ले लेते थे, उसके बदले में वो गाय देते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि जो चित्रकला के दुश्मन है मैं उसका शत्रु हूँ, यह कथन किस बादशाह का है। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उसका शत्रु हूँ, तो यहाँ पर ये जो कथन दिया है वो किसने? तो याद रखिएगा जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के समय कह सकते हैं जो आपकी चित्रकला थी आपकी चरम पर पहुंची थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है, और कह सकते हैं ये देखो योग्यता बहुत देता था चित्रकला को, इसी कारण जो नई चित्रकला जानता था या कह सकते हैं जो चित्रकला के शत्रु थे वो उसका दुश्मन हो जाता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस तरह से हुई थी। सभी को पता होगा, बच्चे बच्चे को पता होगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो आपकी किससे? तो आपके घोड़े से गिरकर हुई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, घोड़े से गिरकर हुई थी आपके कह सकते हैं चौगान या पोलो खेलते समय आपके लाहौर में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे सूफिया कलाम जो कि एक प्रकार का
भक्ति संगीत है, यहाँ की विशेषता बताइए। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, कहाँ की विशेषता है, ये पूछा गया कहाँ की विशेषता है। तो आपका सूफिया कलाम ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, या आपकी कश्मीर की है। ठीक है, या आपके कहाँ की विशेषता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपके कश्मीर की। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, और भारत में स्थित है तो आप देख सकते हैं कि गुजरात में एक जगह पड़ती है लोथल। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा लोथल, यही आपका सबसे बड़ा बंदरगाह हुआ करता था उस समय। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न संख्या आपका 12 है, कह रहा आपसे महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। इतिहासकार की बात कह रहा है, कवि की बात नहीं कह रहा है, क्योंकि काफ़ी बच्चे कवि को लगाएंगे और काफ़ी बच्चे इतिहासकार को। तो आपका जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर आपका उत्वी था। ठीक है, कौन था आपका, तो उत्वी था जो कि आपका इतिहासकार था, और कवि की बात करें तो आपका फिरदौसी। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, 13 नंबर आपसे पूछा है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली को अपनी राजधानी जो बनाया था वो किसने बनाया था। तो याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपका था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ऐबक अपनी राजधानी कहाँ ले गया था, दिल्ली से आपकी लाहौर ले गया था। उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन वास्तविक संस्थापक तो वो था नहीं, था कौन, तो उसके बाद जो आया था आपका इल्तुतमिश। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, जो आपका इल्तुतमिश है, ये आपके कह सकते हैं कि इसने आपकी दिल्ली को राजधानी बनाया था। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता। तो भाई सिंधु तो है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेन जो सभ्यता आपकी है वो आपकी कौन सी, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। ये आपका सर्वाधिक उपयुक्त नाम होता है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता ही अर्थात हड़प्पा की ही खोज हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है 15वां नंबर, कह रहा आपसे जहांगीर ने किसके द्वारा अबुल फजल की हत्या करवाई थी। याद रखिएगा कि अबुल फजल की जो हत्या करवाई थी आपके जहांगीर ने किसके द्वारा करवाई थी, तो एक थे आपके वीर सिंह देव। ठीक है, कौन थे आपके, वीर सिंह देव ने यहाँ पर कह सकते हैं कि इनकी हत्या करवाई थी। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है 16 नंबर आपसे कह रहा है कि किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की। गणतंत्रात्मक सरकार की जो स्थापना किया था वो आपके किसने किया था। तो याद रखिए आपके जो राजा महेंद्र थे ये आपके कई देशों में गए थे, और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राजा महेंद्र प्रताप। ठीक है, अब काफ़ी बच्चे सुभाष चंद्र बोस को बताएंगे, तो भैया वो गणतंत्र सरकार की स्थापना नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने सिर्फ एक सेना की स्थापना किया था, तो सी नंबर आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है मनसब किन्हें प्रदान किया जाता था। मनसब किन्हें प्रदान किया जाता था। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि कोई भी अधिकारी अगर जाता था, ठीक है, देखो यहाँ पर काफ़ी बच्चे यहाँ पर कहते हैं को अमीर, तो अमीर को नहीं कह सकते, यहाँ पर कह सकते हैं जो आपके अधिकारी होते थे अनेक विभाग में होते थे, तो उनको हम लोग कह सकते हैं। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, राज्य के सभी अधिकारियों को मनसब प्रदान कर दिया जाता था। मनसब का मतलब होता है पद से होता है। ठीक है, मनसब का मतलब पद से होता है कि किसी के पास 500 मनसब है ना, 500 घोड़ा का उसको मालिक बनाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से, और उसी के अकॉर्डिंग इनको कह सकते हैं पैसे दिए जाते थे। ठीक है, और सबसे बड़ा देखा जाए तो मुगल काल के समय आपके मनसब व्यवस्था आपकी जो अकबर ने चलाया था, तो जो घोड़े का मालिक हुआ करता था सबसे वेतन देखा जाए उस समय उन्हीं का हुआ करता था। ठीक है, मनसबदार का सबसे ज़्यादा आपका वेतन विश्व में उन्हीं का हुआ करता था। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो वेतन निर्भर करता था वो मनसब के ऊपर, कि मनसब 500 का है, या मनसब आपका 5000 का है, या मनसब आपका 10,000 का है। ठीक है, और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, चलिए ऑप्शन देखिए यहाँ पर, कह रहा अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, हुमायूं चौसा खानवा का युद्ध, जहांगीर बल्ख का युद्ध, और बाबर है खानवा का युद्ध।
तो यहाँ पर देखो अकबर हल्दी वाला तो सही है ना, बाबर और खानवा का सही हुआ, हुमायूं और चौसा का हुआ, तो आपका बचा कौन, तो बचा आपका यहाँ पर जहांगीर। तो आंसर आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, सी नंबर। अब यहाँ पर देखो किसी को नहीं आ रहा था तो एक दो ऑप्शन आपको देखना था कि दो ऑप्शन में आपको ये मिल रहे हैं और यहाँ पर ये मिल रहे हैं। अब यहाँ पर चौसा युद्ध आपका कह सकते ये भी हुआ था, तो इसका मतलब आपका कौन, तो आपका जहांगीर, ये बल का युद्ध इनसे संबंधित नहीं है और ना आपने पढ़ा होगा कभी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि शेर शाह के बाद और अकबर से पहले, देखो शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज्य करने वाले हिंदू राजा का नाम बताइए। और भैया शेर शाह के बाद पूछा है और शेर शाह की मृत्यु कह सकते हैं कलिंजर में आपकी तोप के फटने के कारण हो गई थी, और इसके बाद उस गद्दी पर जो बैठे थे वो आपके हिंदू राजा थे, आपके कौन थे, हेमू थे। ठीक है, ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, हेमू थे। और यहाँ पर कह सकते हैं हेमू एक कह सकते हैं कि एक नमक के व्यापारी थे, लेकिन योग्यता के कारण यहाँ पर धीरे धीरे ये आपके सेनापति में आपके मौजूद हो गए थे और उन्होंने अपनी लाइफ में लगभग 22 लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिनमें से कह सकते हैं लगभग पूरी लड़ाइयाँ इन्होंने जीता था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के जो सर्वप्रथम जारी किया था वो किसने किया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पर हिंद यवन ने। ठीक है, सबसे पहले किसने किया था, तो हिंद यवन ने किया था। फिर इसके बाद यहाँ पर आपकी जो कुषाण थे, कुषाणों ने यहाँ पर शुद्ध सोने के सिक्के जारी किया था। और गुप्त में जैसे ही गुप्त एंट्री हुआ तो सर्वाधिक सोने के सिक्के आपके गुप्त शासकों ने जारी किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। जादुई माया और वशीकरण का जो वर्णन है वो आपके किस वेद में किया गया है, सभी को पता होना चाहिए। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर सी नंबर, आपके यथर्ववेद में या अथर्ववेद में आपका है, जो कि जादुई माया वशीकरण का वर्णन किया गया है। ठीक है, और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा जो आपकी हो, आपकी कौन सी, तो याद रखिए आपकी होती है सांख्य दर्शन। ठीक है, कौन सी, सांख्य दर्शन। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, सांख्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे आपका नंबर 23 आपका है, थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर टफ हो सकता है, लेकिन इतना भी टफ नहीं होगा। अगर इसे आराम से पढ़ेंगे तो इसे क्रॉस जरूर कर पाएंगे। कह रहा आपसे कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कथन कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था। कारण है कि यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जवाब क्या हो जाएगा, जवाब होगा कि ए भी सही है और आर भी सही है। यहाँ पर जो ए है वो आर की, यहाँ पर आर जो है, यहाँ पर जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो इसमें ऑप्शन आपका जो दिया होगा कौन सा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने सर्वप्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। और सफल सत्याग्रह जो आरंभ किया था आपकी कहाँ पर, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपके चंपारण में। ठीक है, चंपारण में, जो कि तिनकठिया प्रणाली के लिए आपका हुआ था। लोगों में, किसानों में ऋण बहुत ज़्यादा लगा दिया था अंग्रेजों ने, इस कारण से यहाँ पर चंपारण आपका सत्याग्रह हुआ था। चंपारण आपके जो बिहार आपके जिले में पड़ता है। ठीक है, बिहार में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में उपनिवेशी काल में हिटलरी आयोग का उद्देश्य क्या था। अगर आपने यहाँ पर आधुनिक भारत पढ़ा होगा तो हिटलरी आयोग आपने पढ़ा होगा, और हिटलरी जो आयोग था इसका जो उद्देश्य था वो क्या था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका जो कि है आपका सी नंबर। याद रखिए हिटलरी का जो आयोग था इसका उद्देश्य था कि श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था। चलिए यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया,
तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, आपका सी नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। किसकी स्थापना, तो आपके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। ठीक है, आपके दल की बात किया है, फौज की बात नहीं किया है, तो यहाँ पर आपका सी होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपका कह सकते हैं दिया गया है बिलासपुर रियासत हिमाचल प्रदेश, वर्ष 1966 गुजरात का राज्य बनना, राज्य पुनर्गठन आंध्र प्रदेश और यंडाबू असम दिया है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपका गुजरात है, गुजरात ये आपकी 1966 में नहीं बना था। तो यहाँ पर देखो बिलासपुर रियासत हिमाचल प्रदेश में है और गुजरात राज्य आपकी 1966 में नहीं बना था। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन में आपका जो आपका आंध्र प्रदेश हुआ था और यांडूब आपके असम में है। तो ऑप्शन आपका बी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन पढ़ेंगे तो आसानी से ये आपका हो जाएगा। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में, जो पहला आपका है कि सूरत में वर्ष 1907 में हुए कांग्रेस के आपके अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकार करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों में नहीं था। तो कांग्रेस जब विभाजन हुआ था तो इनमें से कह सकते हैं कि जो 1907 था, तो 1907 में कह सकते हैं जो पारित नहीं किया गया था, तो राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, बहिष्कार। तो आपका जवाब यहाँ पर आपका जो आपका सी है, बंगाल के विभाजन को रद्द करना, बंगाल के विभाजन को रद्द करना, ये इसमें से शामिल आपका नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा 7 वाले में ये आपका नहीं था। ठीक है, और वहीं पर देखो बहिष्कार भी किया गया था, स्वदेशी चीज़ों को भी बहिष्कार किया। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी। भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना आपकी रखी थी। मतलब वो प्रांत आपका स्वतंत्र होना चाहता था। ठीक है, और ये जो रखी थी आपकी किसने, तो आपकी पंजाब ने। ठीक है, ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, पंजाब ने यहाँ पर कह सकते हैं कि एक प्रांत जो आपका था एक स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना आपकी रखी थी। अगला प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि दिल्ली की गद्दी पर अफगान के शासन का निम्नलिखित में से कालक्रम कौन सा है। यहाँ पर बताना है कि दिल्ली की गद्दी पर जो अफगान शासक थे वो आपके इनमें से कौन आपके थे, क्रम बताना है। तो क्रम में आपको जो सबको पता है बहलोल लोदी है ना, सबसे पहले आए थे, फिर सिकंदर, फिर आपकी इब्राहिम लोदी। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह और आपका इब्राहिम लोदी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि सर्वप्रथम साहित्य का वर्णन जो आपका हुआ है वो किस रूप में हुआ है। साहित्य का वर्णन जो साहित्य का वर्ग, सर्वप्रथम साहित्य का वर्ग है, कौन सा वर्ग आपका पहला है, तो आपने हमेशा पढ़ा है पहले ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद है ना, फिर अथर्ववेद। तो आपका जवाब आपको कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, फिर आपका अथर्ववेद आता है। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि आपके गुप्त काल में ही हो गया था, और गुप्त काल में कौन थे आपके, तो कुमारगुप्त थे, कुमारगुप्त। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि दिल्ली के कुवत उल इस्लाम के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। याद रखिए दिल्ली में आपकी कौन है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद है, जो कि आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और कहा जाता है ये भारत की पहली मस्जिद थी। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो लौह स्तंभ है किसकी स्मृति में बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया था आपके ऑप्शन थर्ड आपके चंद्र। ठीक है, चंद्र जो शासक थे, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, चंद्र। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, कुछ चीज़ें ऑप्शन में देख लिया करिए। ठीक है, कुछ चीज़ें ऑप्शन में देख सकते हैं। मान लो देखो अनंगपाल हैं, हर्ष हैं, अशोक हैं,
तो कुंवर इस्लाम जो मस्जिद है वो आपकी पहले तो बनी नहीं थी, बनी कब थी, बाद में बनी थी। तो सिंपल से है कि 3 राजा आपके बहुत पहले आ गए थे, तो आपको चंद्र का नाम सुना नहीं होगा, तो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। कभी कभी तुक्का भी लगा लिया करिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है, तो ये भी प्रश्न आप बता सकते हैं, रुद्रदामन का। ठीक है, कौन सा आपका है, रुद्रदामन का है, जो कि संस्कृत का पहला अभिलेख है। ठीक है, तो आपके रुद्रदामन का है, जो जूनागढ़ से आपका प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न को और बातें हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि भारत में किस युद्ध के बाद हमेशा के लिए मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई थी। मुस्लिम सत्ता जो स्थापित हुई थी वो आपकी किस युद्ध के बाद। तो देखो, खानवा का युद्ध तो कह नहीं सकते हैं, यहाँ पर आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध है, तो ये तो अकबर के समय हुआ, तो ये भी नहीं हुआ। अब यहाँ पर तराइन का प्रथम है और तराइन का द्वितीय है। तराइन का प्रथम युद्ध आपका कह सकते हैं कि आपका 91 हुआ था, 1191, और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। तो इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध है। और इसी युद्ध में कह सकते हैं भारत को यहाँ पर कह सकते हैं हार हो गई थी। और इस युद्ध के बाद यहाँ पर मोहम्मद गोरी हार गए थे, और इसके बाद यहाँ पर मोहम्मद गोरी नहीं, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी, और मोहम्मद गोरी से ही यहाँ पर कह सकते हैं मुस्लिम सत्ता स्थापित होना शुरू हो गई थी। और इसके बाद आपका दिल्ली सल्तनत का लग जाता है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगले दिया है, जो कि आपका 36 नंबर है। कह रहा है खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। तो ये बिल्कुल बात क्या सही है, और कारण आपका है कि राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जेय शत्रु था। यहाँ पर शत्रु बोल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको देखना है कि बात यहाँ पर कौन सी सही होगी। तो खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत की प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक महत्वपूर्ण था। ये तो आपने बिल्कुल पॉइंट आपका सही सुना होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि पहला पॉइंट तो सही हुआ। दूसरा है कि राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जेय शत्रु था, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये जो बात कह रहा है ये आपकी इसके अकॉर्डिंग सही है, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे मुगल शासन के ह्रास के पश्चात भारत में मराठे सर्वाधिक समर्थ देशी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। तो ये बात बिल्कुल आपकी लगभग सही बात कह रहा है। दूसरा है संयुक्त भारत देश की स्पष्ट संकल्पना सर्वप्रथम मराठों ने की है। तो ये क्या आपकी बात सही है। तो यहाँ पर आपकी कह सकते हैं बिल्कुल सही है कि संयुक्त भारत देश की स्पष्ट संकल्पना जो किया है वो मराठों ने किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, आपके यहाँ पर आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा कहा गया। कारण आपका कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। क्या ये बात सही है। तो आपका पहला पॉइंट आपका सही है, दूसरा आपका गलत है। याद रखिए, पहला पॉइंट सही है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो कि इब्न बतूता द्वारा कहा गया था। ठीक है, ये बात इब्न बतूता ने कहा था। और मोहम्मद बिन तुगलक के सामने आपके सांकेतिक मुद्रा आपके थे, जैसे तांबे के सिक्के जारी करना, इन्होंने चांदी भी किया था। लेकिन स्वर्ण मुद्रा जो आपको कहा गया है वो इब्न बतूता के द्वारा कहा गया है। तो इसमें से ए सही है, लेकिन आर आपके यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपको कोई दिया होगा, ए आपका सही है और आर कोई गलत है। डी नंबर ए सही है, परंतु आर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दिया है दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज, इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोदी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ था। यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्रम के हिसाब से देखा जाए तो क्रम के हिसाब से जो आपका हो जाएगा वो आपको हो जाएगा, यहाँ पर कह सकते हैं कि कौन देते थे। यहाँ पर दिया है दादू दयाल, गुरु नानक और त्यागराज। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा केवल 2। इनके समय आपके कौन थे, गुरु नानक ही थे। ठीक है, इनके समय आपके कौन थे, तो गुरु नानक ही थे, क्योंकि जब अकबर आए थे तब आपके दूसरे आ गए थे, तो यहाँ पर गुरु नानक ही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि वह मुगल सम्राट जिसने स्वर्ण निर्मित न्याय की जंजीर लगवाई। तो स्वर्ण निर्मित न्याय की जंजीर जो लगवाया था वो आपकी किसने, तो आपकी जहांगीर ने लगवाया था। ठीक है, किसने, जहांगीर ने लगवाया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि सिंध में दिरहम नामक सिक्का किसके द्वारा चलाया गया। सिंध प्रांत में जो सिक्का चलवाया गया था वो किसके द्वारा चलवाया गया था। तो यहाँ पर देखो पुर्तगालियों के समय हम लोग यहाँ पर सिंध कह नहीं सकते हैं, है ना, और आपका दिया है इनमें से कोई नहीं, ये भी शब्द हम लोग करेंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, तो बी हो जाएगा अरबों द्वारा। ठीक है, अरबों द्वारा आपका चलवाया गया था सिंध में दिरहम नामक आपका सिक्का। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रथम तुर्क शासक जिसने हिंदू राजा जयपाल को पराजित किया था। देखिए प्रथम तुर्क शासक की बात किया है, प्रथम तुर्क शासक की बात किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर सुबुक्तगीन। ठीक है, कौन से, तो आपके सुबुक्तगीन थे जिन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं राजा जयपाल को पराजित किया था। ठीक है, और सुबुक्तगीन के बाद आपके कह सकते हैं जो देखो अल्पतगीन, फिर सुबुक्तगीन, फिर इसके बाद आपके महमूद गजनवी आते हैं, है ना। तो लेकिन आपके कह सकते हैं 986 ईस्वी में लगभग आपके सुबुक्तगीन राजा जयपाल को पराजित कर देते हैं, और इसके बाद महमूद गजनी का भी युद्ध होता है राजा जयपाल से। ठीक है, लगभग 1001 ईस्वी में, तो वो भी पराजित करते हैं। लेकिन प्रथम पूछ लिया है, प्रथम तुर्क आपके कौन थे, सुबुक्तगीन थे। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया था जब हमने आपको बोर्ड में बताया था थ्योरी में, अगर याद हो आपको तो। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1009 ईस्वी में कांगड़ा राज्य की राजधानी नागरकोट पर किस विदेशी शासक ने आक्रमण करके विजय प्राप्त की। तो देखो 1009 ईस्वी की समय कौन था आपके भारत में, कौन था, तो कौन था भैया, महमूद गजनवी था ना। अभी वही क्वेश्चन आपका रिलेटेड आया, तो आपका कौन था, महमूद गजनवी था। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे सिंधवासियों से सबसे पहले जजिया कर किस मुसलमान शासक ने वसूला था। यहाँ पर सिंधवासियों से सबसे पहले जजिया कर किस मुसलमान शासक ने वसूला था। तो याद रखिएगा कि किस शासक ने सर्वप्रथम, तो आपकी मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, आपको फर्स्ट हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम है। और ये कह सकते हैं लंगड़े लूले ब्राह्मणों से जजिया कर इसने नहीं लिया था उस समय। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। उस समय क्या था कि जो जजिया कर का रूल था तो वही लंगड़े लूले वगैरह से नहीं लिया जाता था, और जो हिंदू थे वो जो मुसलमान नहीं बनना चाहते थे उनके लिए जजिया कर लिया गया था। अगला है कि हाँ, अगला प्रश्न आपको पूछा गया है कि जहांगीर के काल में एक विशेष प्रकार की चित्रण शैली का विकास हुआ, वह चित्रण शैली आपकी कौन सी है। जहांगीर के काल में होने दिया था स्वर्णयुग कहा जाता था, और वो चित्रकला के जो विरोधी थे तो वो उनका शत्रु हो जाता था। ये प्रश्न आपका मिला भी था। तो चित्रण शैली का जो विकास हुआ है वो आपका हुआ है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नंबर आपका है त्रिविम चित्रकारी। ठीक है, जहांगीर काल में एक विशेष प्रकार की चित्रण शैली का विकास हुआ जिसे त्रिविम शैली कहा जाता है। ठीक है, चित्रकारी कहा जाता है, ये नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कबीर की समाधि स्थित है, कबीर की समाधि, और आपने पढ़ा होगा कबीर की जो समाधि है वो मगहर है ना, कहाँ पर, मगहर में है। ऑप्शन आपके यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, मगहर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि दीपावली घोषणा कब की गई। दीपावली घोषणा जो आपकी की गई थी वो आपकी की गई थी, आज समझ लीजिए, देख लीजिए कि दीपावली की जो घोषणा हुई थी आपके यहाँ पर वो किसके द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपके लॉर्ड इरविन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड इरविन के द्वारा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वह मुगल शासक जिसे अपने जीवन में ही गद्दी से वंचित करके कैदी बना दिया गया,
वह मुगल शासक जिसे अपने जीवन में ही गद्दी से वंचित करके कैदी बना दिया गया वो आपका कौन सा था? तो आपको पता है कि जो आपके शाहजहाँ हैं, शाहजहाँ को बंदी बनाया गया था, है ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाएगा शाहजहाँ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अहमदाबाद सूती वस्त्र श्रमिक संगठन के संस्थापक कौन थे? अहमदाबाद सूती वस्त्र श्रमिक संगठन के संस्थापक आपके कौन थे? तो देखो यहाँ पर आपका बलवंत राय मेहता तो कह नहीं सकते, ये आपके आएंगे नहीं। महात्मा गांधी सरदार पटेल थे नहीं, तो आपके कौन होंगे? NM लोखंडे। ठीक है, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा डी, MN लोखंडे होते हैं। काफ़ी आपके प्रश्न आपके तो ऑब्जेक्टिव से हो सकते हैं, ऑप्शन से हो सकते हैं। अगला है चीनी यात्री फायान निम्नलिखित में से शासन काल में भारत आया था। चीनी यात्री जो आया था वो किसके शासन काल में? तो देखिए चीनी यात्री फायान, और फायान जो आया था चंद्रगुप्त के समय आया था। और कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, क्योंकि ह्वेनसांग जो आया था, ह्वेनसांग वो हर्षवर्धन के समय आया था, और जो फायान है वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? अशोक के अभिलेख में उसके एक पुत्र की जो चर्चा की गई है, एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है, वो आपके कौन से अभिलेख में? तो याद रखिएगा आपके तीवर। ठीक है, तीवर अभिलेख में है। ऑप्शन आपके यहाँ पर से हो जाएगा तीवर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो आपकी कहाँ से कहाँ तक आपका है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिए पंजाब तो है, सिंध कठियावाड़ा। देखिए ऑप्शन आपके यहाँ पर डी, पंजाब, सिंध, कठियावाड़ा, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत, गंगा यमुना के 2 भाग, तब आपका कह सकते हैं आपका विस्तारित था। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि किस मुगल शासक के काल में सैयद भाई आपके प्रभावशाली और शक्तिशाली बने थे? याद रखिए सैयद भाई आपके 2 आपके कह सकते हैं व्यक्ति थे। ठीक है, इनको दोनों को सैयद कहा जाता था। और ये जो आपके प्रभावशाली आपके बने थे, शक्तिशाली बने थे, ये आपके बने थे किसके? तो आपके जो गणित कायर आपका फर्रुखसियर। ठीक है, फर्रुखसियर जो आपका था उसे कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि औरंगजेब के विरुद्ध किस विद्रोह में, यहाँ पर विरुद्ध आपका होगा। ठीक है, औरंगजेब के विरुद्ध किस विद्रोह में राजनीति से अधिक कृषकों को पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण थी? फिर से पढ़ लीजिए, औरंगजेब के विरुद्ध किस विद्रोह में राजनीति से अधिक कृषकों को पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण थी? मतलब राजनीति से अधिक आपके कृषकों को महत्वपूर्ण आपका दर्जा दिया गया, महत्वपूर्ण थी। ये जो आपके कृषकों के लिए महत्वपूर्ण युद्ध हुआ वो आप कह सकते हैं तो मराठा विद्रोह क्या कहेंगे? क्या मराठा कहेंगे? क्या नहीं कहेंगे ना सिख कहेंगे ना राजपूत, तो हम बोलेंगे सतनामी विद्रोह। ठीक है, सतनामी विद्रोह से यहाँ पर कह सकते हैं कि कृषकों को ये जुड़ा हुआ था। ठीक है, कृषकों की पृष्ठभूमि से जुड़ा था सतनामी विद्रोह। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा? मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा? तो यहाँ पर देखो आपके बाबर, और यहाँ पर कह सकते हैं 2 जगह है ना। तो 2 जगह बाबर तो आए नहीं थे, वो बांटे भी नहीं थे। अब जहांगीर हैं और अकबर हैं, जहांगीर हैं और अकबर, जहांगीर ने भी किया था, तो सिंपल सी बात कौन हो गया आपकी? तो अकबर हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दिल्ली का हिंदू शासक कौन था? दिल्ली का हिंदू शासक कौन था? ये प्रश्न आपका मिला भी था, हमने बताया था हेमू या आपका हेमचंद, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, हेमचंद विक्रमादित्य। ठीक है, और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? चलिए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी, मेजनी को माना जाता है। किसे माना जाता है? मेजनी को माना जाता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि इंग्लैंड के गृह युद्ध के दौरान समर्थकों को क्या कहा जाता था? इंग्लैंड में जो गृह युद्ध चला था तो उसमें जो समर्थक थे उनको हम लोग क्या कहते थे या क्या कहा जाता था? तो याद रखिए इनको हम लोग बोलते थे क्या? इनको बोलते थे कैवेलियर। क्या बोलते थे इन्हें? कैवेलियर बोलते थे। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपका पूछा है कि जेम्स द्वितीय किस धर्म का अनुयायी था। जेम्स द्वितीय किस धर्म का अनुयायी था, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका हो जाएगा कैथोलिक धर्म का। ठीक है, कैथोलिक धर्म का था, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा कि जेम्स द्वितीय किस धर्म का, तो आपके कैथोलिक धर्म का था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है और लास्ट प्रश्न आपका है कि भाप इंजन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। भाप इंजन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर हमने बता दिया था कि इतने प्रश्न आपने सही किया है, इसे ज़रूर आप लोग काउंट करना है। ये लास्ट प्रश्न है और जितने लोगों ने अभी वीडियो लाइक नहीं किया है तो वो लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं डेली क्लासें आपकी होती हैं। चलिए, जवाब लगभग सभी के आ गए हैं और राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन से, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंस। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर भी हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंस है। तो यहाँ पर आपका ये हुए, तो कुल मिला के आपके 60 प्रश्न हुए हैं और 60 प्रश्न में इतने बच्चों में लगभग यहाँ पर कह सकते हैं 40% बच्चों के भी जवाब यहाँ पर नहीं आपके सही आए थे। ठीक है, लगभग देखा जाए तो यहाँ पर आपके 30% आप लोगों ने जवाब बिल्कुल सही दिया है और लेकिन जो आपके अदर बच्चे थे 70% वो गलत दिए हैं। तो समझ लीजिए कि हिस्ट्री में आप लोग कितना वीक हैं। हम आपसे हमेशा बोलते हैं कि देखो ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो लगाते हो, लेकिन जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप अंधकार की दुनिया में जा रहे हैं, धीरे धीरे अंधकार की दुनिया में जा रहे हैं। कहीं से भी पढ़िए, लेकिन थ्योरी पढ़िए, फिर टेस्ट लगाइए, तब आपको आनंद आएगा। ठीक है।